बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 85वां अध्याय प्रतिष्ठा कला शोधन विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध कलाओं का शांत और नादांत संज्ञक ह्रस्व दीर्घ प्रयोग द्वारा संधान करना चाहिए। संधान का मंत्र इस तरह है: ओम ह्या, ओम हाम ह्लाम ह्लीम हाम। इसके बाद प्रतिष्ठा कला में निविष्ट जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, 24वां अहंकार और पुरुष, इन 25 तत्वों का का से लेकर या तक के 25 अक्षरों का चिंतन करना चाहिए। प्रतिष्ठा कला में 56 भुवन हैं और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले उतने ही रुद्र जानने चाहिए। इनकी नामावली इस प्रकार है: अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, डिंडी, भारभूति तथा नकुलेश। यह प्रथम अष्टक कहा गया है। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जल्प, आम्रातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार और भैरव, यह द्वितीय अष्टक बतलाया गया। तत्पश्चात गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, बेमल, अट्टहास, महेंद्र और भीम, यह तृतीय अष्टक कहा गया। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महालय, गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और स्थाणु, यह चौथा अष्टक बतलाया गया है। अजेश, सर्वज्ञ, भास्वर, उसके बाद सुबाहु, मंत्र रूपी, विशाल, जटिल तथा रौद्र, यह 5वां अष्टक हुआ। पिंगलाक्ष, कालदृष्टि, विधुर, घोर, प्राजापत्य, हुताशन, कालरूपी तथा कालकर्ण, यह 6ठा अष्टक कहा गया। भयानक, पतंग, पिंगल, हर, धाता, शंकुकर्ण, श्रीकंड तथा चंद्रमौली, यह 7वां अष्टक बतलाया गया। ये 56 रुद्र 56 भुवनों में व्याप्त हैं। अधुना 32 पद बताए जाते हैं। 32 पद हैं: व्यापिन, अरूपिन, प्रथम, तेजः, ज्योतिः, अरूप, पुरुष, अनग्ने, अधूम, अभस्मन, अनादे, नाना नाना, धू 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 धू, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, अनिधन, निधन, निधनोद्भव, शिव, सर्व, परमात्मन, महेश्वर, महादेव, सद्भाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुंच, प्रमथ, सर्व, सर्व सर्व, ये 32 पद हैं। 2 बीज, 3 मंत्र, वामदेव, शिर, शिखा, गांधारी और सुषुम्ना, 2 नाड़ियाँ हैं। समान और उदान नामक 2 प्राणवायु, रसना और पायु 2 इंद्रियाँ, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस, ये 4 गुण, कमल से अंकित श्वेत अर्धचंद्राकार मंडल, सुषुप्ति अवस्था तथा प्रतिष्ठा में कारणभूत भगवान श्री हरि विष्णु। इस तरह भुवन आदि सभी तत्वों का प्रतिष्ठा के अंदर चिंतन करके प्रतिष्ठा कला संबंधी मंत्र से शिष्य के शरीर में भावना द्वारा प्रवेश करके उसको उस कलापाश से मुक्त करना चाहिए। ओम हाम हीम हाम प्रतिष्ठा कलापाशाय हुम फट स्वाहा। इस स्वाहांत मंत्र से ही पूरक प्राणायाम तथा अंकुश मुद्रा द्वारा कथित कलापाश का आकर्षण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूम हाम हीम हाम हूम प्रतिष्ठा कलापाशाय हुम फट, इस मंत्र से संघार मुद्रा और कुंभक प्राणायाम द्वारा उसको हृदय के नीचे नाड़ी सूत्र से लेकर ओम हूम हीम हाम प्रतिष्ठा कलापाशाय नमः, इस मंत्र से उद्भव मुद्रा तथा रेचक प्राणायाम द्वारा कुंड में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद ओम हाम हाम हीम हाम प्रतिष्ठा कला द्वारा नमः, इस मंत्र से अर्घ्य दे पूजन करके स्वाहांत मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियाँ देते हुए संतर्पण और सन्निधापन करना चाहिए। इसके बाद ओम हाम विष्णवे नमः, इस मंत्र से विष्णु का आवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नांकित याचना करनी चाहिए: हे विष्णु, आपके अधिकार में मैं मुमुक्षु शिष्य को दीक्षा दे रहा हूँ, आप सदा अनुकूल रहें, इस तरह विष्णु भगवान से निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात बागीश्वरी देवी और बागीश्वर देवता का पूर्ववत आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्य की छाती में ताड़न करना चाहिए। ताड़न का मंत्र इस तरह है:
ओम हम हा हा हूम फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चैतन्य को अष्ट मंत्र एवं ज्येष्ठ अंकुश मुद्रा द्वारा उस पाश से पृथक करना चाहिए। यथा ओम हम हा फट कथित मंत्र के ही अंत में नमः स्वाहा लगाकर उससे संपुटित मंत्र द्वारा जीव चैतन्य को खींचे तथा नमस्कारांत आत्म मंत्र से उसको अपने आत्मा में नियोजित करना चाहिए। आत्मा में नियोजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हम आत्मने नमः। इसके बाद पूर्ववत उस जीव चैतन्य के पिता से संयुक्त होने की भावना करके वामा उद्भव मुद्रा द्वारा उसको देवी के गर्भ में स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम हम आत्मने नमः। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से 5 बार और जीवात्मा की स्थिति के लिए शिरो मंत्र से 5 बार आहुति देनी चाहिए। अधिकार प्राप्ति के लिए शिखा मंत्र से, भोग सिद्धि के लिए कवच मंत्र से, लय के लिए अष्ट मंत्र से, श्रोता सिद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शुद्धि के लिए हृदय मंत्र से इसी तरह 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार करना चाहिए। पास की शिथिलता और निष्कृति अर्थात प्रायश्चित के लिए शिरोमंत्र से 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मल शक्ति के तिरोधान अर्थात निवारण के लिए स्वाहांत अष्ट मंत्र से 5 बार हवन करना चाहिए। इस तरह पाश वियोग होने पर भी 7 बार अष्ट मंत्र के जप पूर्वक कला बीज से युक्त अष्ट मंत्र रूपी कटार से उस कलापास को काट डालना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम ह्रीं प्रतिष्ठा कला पासाय हूँ फट। उसके बाद पाश शस्त्र से उस पास को मसल कर वर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत घृतपूर्ण श्रोवा में रख दे और कला शस्त्र से ही उसकी आहुति दे देनी चाहिए। इसके बाद पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अष्ट मंत्र से 5 आहुतियाँ दे और प्रायश्चित निवारण के लिए फिर 8 आहुतियों का हवन करना चाहिए। आहुति के लिए अष्ट मंत्र इस तरह है, ओम हा अस्त्राय हूँ फट। इसके बाद हृदय मंत्र से भगवान ऋषिकेश का आवाहन करके उपरोक्त विधि से उनका पूजन और तर्पण करने के पश्चात अधिकार समर्पण करना चाहिए। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हम विष्णु रसम शुल्कम ग्रहण स्वाहा। इसके बाद उनको भगवान शिव की आज्ञा इस तरह सुनावे, हे हरे, इस पशु का पास संपूर्णतः दग्ध हो चुका है। अधुना आपको इसके लिए बंधनकारक होकर नहीं रहना चाहिए। शिवाज्ञा सुनाने के बाद रौद्री नाड़ी द्वारा गोविंद का विसर्जन करके राहु मुक्त आधे भाग वाले चंद्रमंडल के समान आत्मा को नियोजित करना चाहिए। संहार मुद्रा द्वारा उसको आत्मस्थ करके उद्भव मुद्रा द्वारा सूत्र में उसकी संयोजन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ववत जलबिंदु सदृश उस आत्मा को शिष्य के सिर पर स्थापित करना चाहिए। इससे उसका आप्यायन होता है। फिर अग्नि के पिता माता का पुष्प आदि से पूजन एवं विसर्जन करके विधि की पूर्ति के लिए विधान पूर्वक पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिष्ठा कला का भी शोधन संपन्न हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 85वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 86वां अध्याय विद्या कला शोधन विधान। भगवान शिव ने कहा कि हे स्कंद, पूर्ववर्तनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करना चाहिए तथा पूर्ववत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करना चाहिए। उसके लिए मंत्र इस तरह है, ओम हम ह्रीं हूं हम। यह संधान मंत्र है। राग शुद्ध विद्या नियति कला काल माया तथा अविद्या, ये 7 तत्व तथा रा ला वा श ये 6 वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं। ओम नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशान मूर्धने तत्पुरुष वक्त्राय अघोर हृदयाय वामदेव गुह्याय सद्योजात मूर्तये। ओम नमो नमः गुह्याति गुह्याय गोप्त्रे अनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय सर्वयोगाधिपाय ज्योतिरूपाय परमेश्वराय अचेतन अचेतन व्योमन व्योमन।
अधुना रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बतलाया जाता है। प्रथम वामदेव, सर्वदेवोद्भव, भवोद्भव, वज्रदेह, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशांत नामा, ईशान, अक्षर, शिव, शशिव, बभ्रु, अक्षय, शंभु, अदृष्ट रूप नामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्रांग तथा कल्याण। ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है। माँ और रा बीज हैं। पूषा और हस्त जिह्वा 2 नाड़ियाँ हैं। व्यान और नाद ये 2 प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र 2 इंद्रियाँ हैं। समस्त शब्द, स्पर्श तथा रूप ये 3 गुण कहे गए हैं। सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है ओम हूम हैम हाम। तत्पश्चात रक्तवर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करना चाहिए। शिष्य के वक्ष में ताड़न, कलापाश का छेदन, शिष्य के हृदय में प्रवेश, उसके जीव चैतन्य का पास बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करना चाहिए। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोपण करके कलापास का संग्रहण एवं कुंड में स्थापन भी उपरोक्त पद्धति करना चाहिए। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन, पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे याचना करनी चाहिए। पिता माता का आवाहन आदि करके शिशु के हृदय में ताड़न करना चाहिए। उपरोक्त विधि के अनुसार पहले अष्ट मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश से विलक करना चाहिए। फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करना चाहिए। फिर वामा उद्भव मुद्रा द्वारा बागेश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करनी चाहिए। इसके बाद देह निष्पादन करना चाहिए। जन्म, अधिकार, भोग, लय, श्रोतः शुद्धि, तत्व शुद्धि, निशेष, मल कर्मादि के निवारण, पाशबंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति के हेतु स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके बाद अस्त्र मंत्र से पाशबंधन को शिथिल करना, मल शक्ति का तिरोधान करना, कलापास का छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अंकुराभाव, निष्पादन तथा प्रायश्चित कर्म उपरोक्त विधि से करना चाहिए। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन, पूजन और एवं रूप और गंध का समर्पण करना चाहिए। उसके लिए मंत्र इस तरह है ओम हम रूप गंधौ शुल्कम रुद्र ग्रहण स्वाहा। देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की आज्ञा सुनकर कारण स्वरूप रुद्रदेव का विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसको पाश सूत्र में निवेशित करना चाहिए। फिर जलबिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करना चाहिए। विद्या में ताड़न आदि कार्य उपरोक्त विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसमें सभी जगह अपने बीज का प्रयोग होगा। यह सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 86वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 87 शांति कला शोधन विधान। देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, उपरोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करना चाहिए। उसके लिए मंत्र है ओम हाम हूम हाम। शांति कला में 2 तत्व लीन हैं। वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव। हकार और छकार ये 2 वर्ण कहे गए हैं। अधुना भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस तरह है प्रभव, समय, क्षुद्र, विमल, शिव, घन, निरंजन, अंगार, सुशिरा, दीप्तकारण, त्रिदेश्वर, कालदेव, सूक्ष्म और अम्बुजेश्वर या भोजेश्वर। ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित हैं। व्योम व्यापिने, व्योम रूपाय, सर्वव्यापिने, शिवाय, अनंताय, अनाथाय, अनाश्रिताय, ध्रुवाय,
शाश्वताय योग पीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहराय, ये 12 पद हैं। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र हैं। बिंदु और जकार ये 2 बीज हैं। अलम्बुषा और यसा ये 2 नाड़ियाँ हैं। कृकर और कूर्म ये 2 प्राणवायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है, ईश्वर इसकी तुर्यावस्था है। इस तरह भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्ववत ताड़न छेदन, हृदय प्रवेश, चैतन्य का वियोजन, आकर्षण और ग्रहण करना चाहिए। फिर शांति के मुख्य सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोपण करके कला का ग्रहण कर उसको कुंड में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद ईश से इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे ईश, मैं इस मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूँ, आपको इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में योजित करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्ववत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्म बीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करना चाहिए। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए षष्ठ मंत्र से, श्रोता शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसी तरह पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार भी करना चाहिए। कवच मंत्र से पास की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मल शक्ति तिरोधान के उद्देश्य से षष्ठ मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करना चाहिए। इसी तरह पास वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके बाद अष्ट मंत्र का 7 बार जप करके बीज युक्त अष्ट मंत्र रूपी कटार से पास का छेदन करना चाहिए। उसके लिए मंत्र इस तरह है, ओम हौम शांति कला पाशाय नमः हा हूँ फट। इसके बाद पाश का विमर्दन और वर्तुलीकरण पूर्ववत अष्ट मंत्र से करके उसको घृत से भरे हुए स्टोवे में रख दें और कला संबंधी अष्ट मंत्र द्वारा उसका हवन करना चाहिए। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अष्ट मंत्र से 5 आहुतियाँ दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम हः अस्त्राय हूँ फट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आवाहन करके पूजन तर्पण करने के पश्चात उनको विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम हम ईश्वर बुद्धयम अहंकारौ शुल्कम ग्रहण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की यह आज्ञा सुनावे, हे ईश्वर, इस पशु के सारे पास दग्ध हो गए हैं, अधुना आपको इसके लिए बंधन कारक होकर नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करना चाहिए और रौद्र शक्ति से आत्मा को नियोजित करना चाहिए। जिस प्रकार ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी तरह शिष्य के जीवात्मा को गुरु को अपने आत्मा में नियोजित करना चाहिए। फिर शुद्धा उद्भव मुद्रा के द्वारा इसकी सूत्र में संयोजन करना चाहिए और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखे। उसके बाद पुष्प आदि से पूजित अग्नि के माता पिता का विसर्जन करके विधिज्ञ पुरुष को समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति संप्रदान करनी चाहिए। इसमें भी पूर्ववत ताड़न आदि करना चाहिए। विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह शांति कला की शुद्धि बतलाई गई है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 87वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 88 निर्वाण दीक्षागत शेष विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर ने कहा कि हे स्कंद, विशुद्ध शांति कला के साथ शांत्यातीत कला का संधान करना चाहिए। उसमें भी पूर्ववत शांत्यातीत कला का संधान करना चाहिए। उसमें भी पूर्ववत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करते रहना चाहिए। जैसा कि नीचे बतलाया जाता है, संधान काल में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम हाम होम हूम हाम। शांत्यातीत कला में शिव और शक्ति ये 2 तत्व हैं। 8 भुवन हैं जिनके नाम इस तरह हैं, इंधक, दीपक, रोचक, मोचक, ऊर्ध्वगामी, व्योम रूप, अनाथ और 8वां अनाश्रित।
ओमकार पद है, ईशान मंत्र है, आकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं। नाद और हकार ये 2 बीज हैं। कुहू और शंखिनी 2 नाड़ियाँ हैं। देवदत्त और धनंजय 2 प्राणवायु हैं। बाक और श्रोत्र 2 इंद्रियाँ हैं। शब्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था 5वीं तुरीयातीता है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्वादि संचय की शांत्यतीत कला में स्थिति है। ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करना चाहिए। फड़ंत मंत्र से कलापास का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करना चाहिए। इनके बाद फड़ंत मंत्र से जीवैतन्य को पास से वियुक्त करना चाहिए। वसट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंकुश मुद्रा तथा पूरक प्राणायाम द्वारा पास का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसको लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्भव मुद्रा द्वारा हृदय मंत्र से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्निकुंड में स्थापन करना चाहिए। इसका पूजन आदि सभी निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करना चाहिए। सदाशिव का आवाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्तिपूर्वक इस तरह निवेदन करना चाहिए। हे भगवान, इस सदा संज्ञक मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूँ। आपको सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन, पूजन और तर्पण सन्निधान करके हृदय संपुटित आत्मबीज से शिष्य के वक्षस्थल में ताड़न करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम हाम 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 हा हूम फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अष्ट मंत्र द्वारा पाशयुक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करना चाहिए। फिर ज्येष्ठा अंकुश मुद्रा द्वारा संपुटित उसी स्वाहांत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करके नमोन्त मंत्र से उसको अपने आत्मा में नियोजित करना चाहिए। आकर्षण मंत्र तो वही है, ओम हाम 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 हा हूम फट है, परंतु आत्मनियोजन का मंत्र इस तरह है, ओम हाम हाम हामात्मने नमः। पूर्वत बामा उद्भव मुद्रा द्वारा माता पिता के सहयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करना चाहिए। उसके बाद उपरोक्त विधि से गर्भाधान आदि सभी संस्कार करना चाहिए। पाशबंधन की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियों के प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियाँ दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अष्ट मंत्र से पूर्ववत 5-5 आहुतियाँ देनी चाहिए। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अष्ट से पाशों का छेदन करना चाहिए। उसके लिए मंत्र इस तरह है, ओम हा हाम शांत्यतीत कला पाशाय हूम फट। उसके बाद अष्ट मंत्र से पूर्ववत उन पाशों को मसल कर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए स्वरूप में रख दें और कला संबंधी अष्ट मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करना चाहिए। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अष्ट मंत्र से 5 और प्रायश्चित निषेध के लिए 8 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद हृदय मंत्र से सदाशिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके उपरोक्त विधि से अधिकार समर्पण करना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम हम सदाशिव मनोबिंदुम शुल्कम ग्रहण स्वाहा। तत्पश्चात उनको भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावें। हे सदाशिव, इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, इसलिए अधुना आपको इसको बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दें और सदाशिव का विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्री विनाश मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा में संयोजित करके आत्मस्थ कर लेना चाहिए। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्भव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्घ्य जल की एक बूंद स्थापित करना चाहिए। इसके बाद परम भक्ति भाव से क्षमा याचना करके माता पिता को विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के समय इस तरह कहें, मैंने शिष्य को दीक्षा देने के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है, उसके लिए मुझको कृपापूर्वक क्षमा दान देकर आप दोनों अपने स्थान को पधारें। वसट मंत्र से अभिमंत्रित करतरी अर्थात कटार द्वारा शिवाष्ट से शिष्य की 4 अंगुल बड़ी बोध शक्ति स्वरूपणी शिखा का छेदन करना चाहिए। छेदन के मंत्र इस तरह हैं, ओम हूम शिखायै हूम फट।
ओम अस्त्राय हूम फट उसको घृतपूर्ण श्रुक में रखकर हूम फट अंत वाले अष्ट मंत्र से अग्नि में हवन देना चाहिए। मंत्र इस तरह है, ओम ओम हा अस्त्राय हूम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुबा को धोकर शिष्य को स्नान करवाने के पश्चात स्वयं भी आचमन करना चाहिए और योजनिका अथवा योजना स्थान के लिए अष्ट मंत्र से अपने आप का ताड़न करना चाहिए। तत्पश्चात वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत द्वादशांत अर्थात ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को ले आकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करना चाहिए। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुभ रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नित्योक्त विधि से हाथ में लें। तत्पश्चात नादोच्चारण के अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर, शांत एवं परम भाव से संपन्न हो कलश मंडल, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मा से भी 6 तरह के अध्वा को ग्रहण करके श्रुक के अग्रभाग में प्राणमयी नाड़ी के अंदर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करना चाहिए। इस तरह चिंतन करके क्रमशः 7 तरह के विशुभ का ध्यान करना चाहिए। उन 7 का परिचय इस तरह है। पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदयादि क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक है। तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है। नाड़ी संबद्ध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विशुभ कहते हैं। शक्ति में लीन हुए नाद का पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसको शक्ति नामक विशुभ कहा गया है। संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघकर उन्मनी में लीन होना काल विशुभ कहलाता है। यह छठा है, यह शक्ति से अतीत होता है। 7वां विशुभ है तत्व संज्ञक, यही योजना स्थान है। पूरक और कुंभक करके मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शिष्य आत्मा का लय करना चाहिए। उसका क्रम इस प्रकार है, विद्युत सदृश 6 अध्वाओं के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करना चाहिए। नाभि से ऊपर एक बित्ते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है। उससे ऊपर हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर आकार का चिंतन करना चाहिए, यह ब्रह्मा का बोधक है। उससे 8 अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक उकार है। उससे भी 4 अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी तरह ललाट के मध्य भाग में ईश्वरवाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर्यंत नादमय सदाशिव देव विराजमान है। उनके साथ ही वहां उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपरोक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंततो गत्वा शक्ति को भी छोड़ देना चाहिए। वहीं दिव्य पिपीली का स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व, परम आनंद स्वरूप, भाव शून्य, मनोतीत, नित्य गुणोदयशाली शिव तत्व में शिष्यात्मा के विलीन होने की भावना करनी चाहिए। परम शिव में योजनिका की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय 62 इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ते रहना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादान करना चाहिए। उसकी विधि इस तरह है, निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुतियां दे। ओम हाम आत्मन सर्वज्ञो भव स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मन नित्य तृप्तो भव स्वाहा। ओम हुम आत्मन अनादिबोधो भव स्वाहा। ओम हैम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा। ओम हौम आत्मन अलुप्त शक्तिर्भव स्वाहा। ओम हः आत्मन अनंत शक्तिर्भव स्वाहा। इस तरह 6 गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करना चाहिए। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करना चाहिए। ईशान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने उत्तराभिमुख बिठावें और देवेश्वर शिव से याचना करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, इसलिए हे नाथ, देवता, अग्नि तथा गुरु में इसकी भक्ति बढ़ाइए। इस तरह याचना करके देवेश्वर शिव को नमस्कार करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे
कि आपका कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को श्रेष्ठतम भक्ति भाव से 8 फूल चढ़ाकर शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करवावे और यज्ञ का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 88वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर है अग्नि महापुराण, जिसमें हमारे सारे पाप अनजाने में ही भस्म हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। अग्नि है, जानबूझ के छुए या अनजाने में भस्म तो होना ही है। तो सुनते रहिए अग्नि पुराण और अपने पाप भस्म करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।